शृण्वयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टवाङ्गुं सस्तनुभिर्सेमा देवहितं यदायु। अब एक बार प्रेम से जय जयकार शब्द बोलो। जय किसकी बोलना है? हम लोग संसार सागर में फंसे हुए हैं। रवि से नहीं, जब से सृष्टि उत्पन्न हुई अनादिकाल से, जिसका आदि अंत नहीं, कब से हम लोग फंसे हुए हैं। हम लोग अपने घरों में चर्चा करते, शांति रहो रे, अपने घरों में चर्चा करते रहते हैं कि हमारे पिताजी मर गए, दादा मर गए, बाबा मर गए, मरता जीता कोई नहीं। ये शरीर बदलता है। गीता में लिखा है वासांस जीर्णानि यथा विहाय नवान गिरणाति नरो पराणि तथा शरीरानि विहाय जीर्णा निन्यान संयात नवान देहि। वासांस जीर्णानि, जब पुराने कपड़े हो जाते हैं तब हम लोग नवीन पहन लेते हैं। इसी तरह ये शरीर बदलते, शरीर तीन प्रकार के, सात्विक राजस तामस। सात्विक शरीर है देवताओं के, देवलोक, जनलोक, तपलोक, ब्रह्मलोक, वैकुंठ। और राजस शरीर है मनुष्यों के, राजा, बादशाह, शेष, साहूकार, गरीब, अमीर। जैसा कर्म किया तैसे घरों में जन्म हो गया। और तीसरी श्रेणी इसी जीवात्मा की 84 लाख योनि है। कबीर साहब समझाते हैं, लख 84 भ्रम कर पॉपरेट को आए, और अब की पासा ना पड़े तो फिर 84 जा। 84 लाख जोनियाँ हैं, कुत्ता, बिल्ली, गाय, भैंस। तो ये तीसरी श्रेणी में ये जीवात्मा, यही जीवात्मा जाता है जो उत्तम कर्म करता है, दान पुण्य, अच्छे पुण्य, भजन पूजन करता है, यानी आत्मा को शुद्ध करता है, वो देवता बन जाता है इसी शरीर में। जब इस शरीर में देवता बनेगा तब तक देवलोक जाएगा, नहीं तो कैसे जाएगा? बगैर वासना के, आपकी वासना गुरु दरबार में थी तो कहाँ से अमेरिका से शब्द के ऊपर दौड़े आए। कोई अमेरिका से आया, कोई लंदन से आया, कोई कहीं से आया, कहाँ कहाँ से लोग इकट्ठे हो गए। तो इसी तरह से हम लोग इन बातों को समझने के लिए मनुष्य शरीर मिला है। मानस जन्म दुर्लभ है, होय न दूजी बार, पक्का फल जो गिर पड़ा बहुल न लागे डार। मनुष्य जन्म दुर्लभ चीज है, यानी इसको प्राप्त होकर के मनुष्य बन जाना। हम मनुष्य बन जाते। मनुष्य में 3 कोटियाँ हैं, देवता है और मनुष्य है और पशु है। तीनों कोटियाँ चल रही हैं यहाँ, समझे। जिनके दिव्य ज्ञान है, गुरु भक्त हैं, संत संगत करते हैं और गुरु के वचन पे चलते हैं, वो तो देवता हैं। ये मनुष्य ही शरीर में, और मर करके तो देवता बनेंगे, जैसे ही वासना होगी तैसे ही होगी। और मध्यम कोटि के लोग जो हैं मनुष्य शरीर में जाति पाति में अटके हुए हैं। हमारी अमुक जाति है, हमारा ऐसा है, विवाह शादी नाना प्रकार के प्रपंचों में धन को लगाते हैं और सद्धर्म में नहीं। कभी दान पुण्य भी एकादशी द्वादशी को करे आते, मंदिर में इतना चावल रखे आते। अब खाते तो 1.5 सेर हो, और इतना चावल रखने से दूसरे जन्म कितना मिलेगा? वो तो ब्याज लेकर मिलता है, क्योंकि आजकल चला हुआ है बैंक में 4 बरस के लिए रख दो, 5 बरस के लिए दूना हो जाता। तो वो तो एक कण जो जाता है तो
बढ़ता है ब्याह। तो इसलिए कभी एकादशी द्वादशी को हम लोग और कुटुंब परिवार में आसक्त हैं, उसको खिलाते पिलाते हैं। उसने तुमको खिलाया, तुमने उनको खिलाया, बदलाव हो गया। पुण्यदान कुछ नहीं हुआ, बदलाव हो गया। वही उसने उसको खिलाया, उसने उसको खिलाया। इसी तरह से इस संसार सागर में बहुत बड़ी भूमिका है। सतगुरु कबीर साहब मनुष्य नहीं थे, देवता नहीं थे, ईश्वर नहीं थे, सबसे बड़े सतगुरु होते। सतगुरु सबसे बड़े होते हैं, क्योंकि सतगुरु न मिले तो परमात्मा कहाँ मिले। कोई को राम का उपासक है, राम का गुरु नहीं मिलेगा तो राम कहाँ से मिलेगा। कृष्ण का उपासक है, यद्यपि कृष्ण की उपासना गुरु नहीं बताएगा तो कहाँ से कृष्ण मिलेगा। ऐसे ही खुदा के उपासक हैं जो लोग, तो भाई जब तक कुरान नहीं पढ़ेंगे तो उनको खुदा का पता क्या चलेगा, कैसा खुदा है। ईसा भी बाइबल नहीं पढ़ेगा तो उसको नहीं पता चलेगा कि भाई ईसा क्या चीज़ है। तो ये मत मतांतर के चक्र में ये जीव आत्मा चला गया। ये तो सतपुरुष परमात्मा का स्वरूप था। इसको यद्यपि ज्ञान होता, ज्ञान स्वरूप है आत्मा। आत्मा ज्ञान ही स्वरूप होता है। वेद में लिखा एको वसी सर्वभूतांतरात्मा एकम रूपम बहुधाया करोति तम आत्म संसंवे अनुपसंति धीरा तेषाम सुखम शाश्वतम नैत्रेषाम। एक जो सतपुरुष परमात्मा सबके हृदय में रहता है, फिर दिखाई नहीं देता किसी को। बोलो, जैसे पहले अपन अज्ञानी थे, मुर्दा सुर्दा खाते थे, गंदे पीते थे, शराब पराब गांजा बीड़ी, अब छोड़ दिया। छोड़ने से हमको अध्यात्म ज्ञान हुआ, यानी सात्विक वृत्ति में ज्ञान होता। गीता में लिखा है सत्वा संजायते ज्ञानम रजसो लोभ एव च प्रमादो मोहो तमसो भवति अज्ञानमेव च। सतोगुण की जब वृद्धि होती है तो ज्ञान की लहर आती है। जैसे समुद्र में लहर आती है, एक लहर गई दूसरी लहर आई। ये ज्ञान बहुत दूर की बात है। यहाँ से लेकर मनुष्य के ज्ञान से सत्यलोक तक का ज्ञान होना है। सत्यलोक में कौन ज्ञान है, किस ज्ञान से स्थिति है, देवलोक में किस ज्ञान से स्थिति है, और मृत लोक में किन ज्ञान से स्थिति है, ये सब जब तक हमारी स्थिति ठीक नहीं होगी तो हम लोग इसी संसार चक्र में रहेंगे। यही आत्मा सप्तलोक चला जाता है, क्योंकि गुरु का वचन असत्य नहीं होता। गुरुमुख वाणी उचरे शिष्य सांस करमान, ये विदफंदा छूटिए और युक्त नहीं आन। गुर सीढ़ी से ऊपरे स्वर्ग विमुखा होय, ताको काल घसीटिए राख सके नहीं कोई। गुरुमुख वाणी उचरे, अपने इष्ट कौन कबीर साहब। क्योंकि जब तक सतगुरु नहीं मिलेगा परमात्मा कब मिलेगा कहाँ से। जब तक गुरु नहीं मिलेगा तो राम कहाँ से मिलेगा, और गुरु नहीं मिले तो कृष्ण कहाँ से मिलेगा। तो इसलिए गुरु सतगुरु सबसे बड़े होते हैं। गुरु तो लौकिक होते हैं, गुरु 7 प्रकार के होते हैं। प्रथम गुरु है माता पिता, रक्त बूंद का दो दाता, दूजे गुरजन मनसा दाई, गर्भवास की जुगत बनाई, तीजे गुरजन धरिया नामा, ले ले नाम पुकारे गावा, चौथे गुरजन विद्या दीना, जग व्यवहार रीत कर चीना, पांचवें गुरुजन दीक्षा दीना, राम कृष्ण का स्मरण कीना, छठवें गुरु भरमगढ़ तोड़ा, और सबसे मेट एक में जोड़ा, और सतवें सतगुरु पूरा पाए और जहाँ के तक तहाँ पहुँचाए। यानी जो है प्रथम गुरु माता पिता होते हैं, तो वो रक्त भी उनसे पैदा करते हैं और उसी का अध्यास कराते हैं। उसको जरा सा बड़ा मुंह बोलने लगा तो ये तुम्हारा बाप है, तुम्हारा बेटा है, तुम्हारा भाई है, दादा, और अमुक जाति के हो, तुम नाई हो, तुम धोबी हो, तुम ब्राह्मण हो। उस माता पिता ने उसको नाई धोबी बना दी। वो तो था सच्चिदानंद का स्वरूप, लेकिन वो नाई धोबी में पड़ गया बेचारा। क्योंकि जिस समय गर्भवास में होता है तो 7वें महीने में 7 जन्म का ज्ञान होता है।
क्योंकि गर्भ में उल्टा लटकाया जाता है। जहाँ माता का मलमूत्र का विभाग होता है वहाँ मुख रहता है और ये पैर ऊपर रहते हैं छाती में। तो जो है यानी वो 6 महीने 7वें महीने में 7 जन्म का ज्ञान होता है कि पहले में कौन था, यानी मनुष्य था, देवता था, ईश्वर था, परमात्मा था, बैल भैंसा कुत्ता बिल्ली था, क्या था। ये आत्मा सब जगह जाता है, ऐसा नहीं समझना। वेद में लिखा है अणुवणीयान महतो महीयान आत्मस जंतु नेतो गुहायाम तमकृत उपस्थिति भी सो को धातु प्रसादात महिमानम आत्मानम। ये आत्मा इतना सूक्ष्म है, इससे सूक्ष्म कोई नहीं चीज नहीं। जालांतरे गते भानो, जब खपड़े का घर होता है उसमें हम लोग खटिया डाल के पड़े होते और ऊपर से खपड़ा होता है, फूट जाता है, उसका प्रतिबिंब जाता है, उसमें धुआं उड़ रहा है, यहाँ भी उड़ रही है। फिर हमारी स्थूल दृष्टि है इसलिए हम लोगों को नहीं दिखाई देता। तो उसका परमाणु का प्रत्यक्ष होता है। फिर उसके 3 टुकड़े किए जाए तो परमाणु बनता है। परमाणु के 3 टुकड़े 7 टुकड़े किए 60 तो अणियान बनता। अणियान से परी अपनी इंद्रियां हैं। ये जो नेत्र इंद्रिय है, 5 ज्ञान इंद्रिय हैं, 5 कर्म इंद्रिय और 5 प्राण और मन और बुद्धि, ये 17 तत्व का शरीर है। ये शरीर तो ही छूट जाता है। 17 तत्व का जो शरीर है ये फूलों की जैसे हाथ में लिया हमने इसको और फेंक दिया, इसकी सुगंधी रह गई। ऐसे ही मनुष्य शरीर के किए हुए कर्म जो हैं वो उसकी सुगंधी रह जाती है। तो सुगंधी जाती जाती है तो यही आत्मा जो है, यानी जैसी वासना इसकी होती है उसी तरह से चला जाता है। जहाँ भी वासना हो गए, जैसे हम लोग हैं आए हैं, देखो कहाँ कोई अमेरिका से आया, कोई कहीं से आया, कोई कनाडा से आया, कोई वेस्ट इंडीज से आया। अब वो उसको देखो शरीर यहाँ बैठा है, अपने घर में पहुँचा, अपने घर की सब वस्तु देख लो, लड़का लड़की जाति सब दिखाई देने लगा। ऐसे श्रुति जो है हमारी, या अणि अणुयान महतो महीयान आत्म से जंतु नेतो गुहायाम तमकृत उपस्थिति शोको धातु प्रसादात महिमानम आत्मानम। ये आत्मा जो है इतना सूक्ष्म से कोई सूक्ष्म नहीं है। यानी 60 टुकड़े किए जाते तो अणु बनता। अणु के अणियान से परे इंद्री होती है, नेत इंद्री, ये घ्राण इंद्री, 5 ज्ञान इंद्री इसके अंदर में है और 5 कर्म इंद्री और 5 प्राण हैं। प्राण अपान उदान व्यान समान, ये 5 प्रकार की वायु चलती है और मन है और बुद्धि है। वैसे तो 4 अंतःकरण होते हैं लेकिन मन बुद्धि में ले लेते हैं। तो इसलिए 17 तत्व का शरीर जो है, किस मनुष्य शरीर के किए हुए कर्मों की वासना में स्वर्ग वैकुंठ जाए, 84 में जाए, 85 में जाए, जैसे इसकी वासना हो जाए। क्योंकि इस मनुष्य कोटि में 3 कोटियाँ, देवता मनुष्य पशु। जिनके दिव्य ज्ञान है वो देवता हैं। जिसको सतगुरु का दर्शन हो गया, सतगुरु ही परमात्मा होते हैं। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु न मिले जैसा गुरु मिले, जैका गुरु है आंध्रा चेला काय कराए, और अंधे को अंधा मिले तो कौन बतावे रहा है। जिसका गुरु ही आंध्रा है वो क्या बतावेगा। तो इसी तरह से मत मतांत के चक्र चले हुए हैं, जानते हो। ये नाना प्रकार के मत चले हैं भारत में। इन मतों ने भारत की नौका डुबा दिया। पहले तो हमारे यहाँ एक ब्रह्म द्वितीय नास्तिक कहते थे, एक ही ब्रह्म है, एक ही ब्रह्म है। एक ब्रह्म ने इसको ईसाई बना दिया, मुसलमान बना दिया, सब कुछ बना दिया। यानी समझे नहीं हम लोग, यानी जिसने जैसा ग्रुप बना लिया वैसा चले गए। आश्री संपत्ति गीता में लिखा, देवी सम्मत विमोक्षाय निबंधनाय श्रीमता। देवी सम्मत मोक्ष के लिए है
मुक्ति देने के लिए यहाँ से छूटा के स्वर्ग वैकुंठ सप्तलोक चला गया, बंधन से छूट जाता है। और यानी जब तक ये जीव आत्मा की सुरति से सब जगह चला जाता है, तो इसलिए 3 प्रकार की गति, सात्विक राजस तामस। देवलोक आदि के जीवात्मा जाता है जो सात्विक वृत्ति वाले होते हैं, सदाचारी होते। ये मन सही में है सब, मन सही में देवता, मन सही में मनुष्य, मन सही में पशु। 3 प्रकार की आप देखते हो, जो जानते हो, जो सात्विक भोजन करते उनकी बुद्धि सात्विक होती। किसी गरीब के घर हो चाहे दरिद्र के घर हो, कहीं भी हो, उसको ज्ञान होता है, उसका स्थिर चित्त रहता है। और जिसकी राजस बुद्धि होती है तो चंचल मनुष्य में रहता है, इतना धन हो, इतने लड़के पैदा हो जाएं, इतनी मेरी इज्जत बढ़ जावे, तो वो मनुष्य शरीर में रजोगुण में रहता है। और जिनकी तामसी वृत्ति मनुष्य में है, ये सब मुर्दा सड़दा खाते हैं, जानते हो, बकरी मुर्गी सूअर खाते हैं। बताओ, मनुष्य हो करके इनको इतना ज्ञान नहीं है कि हम लोग जो है ये पशुओं को भक्षण करें। गीता में लिखा है, ऊर्ध्व गच्छन्ति सत्वस्ता मध्य तिष्ठन्ति लाजसा जगन गुण वृतस्ता अधो गच्छन्ति तामसा। ऊर्ध्व माने ऊपर के लोगों को जाते हैं, देवलोक, जनलोक, तपलोक, ब्रह्मलोक, वैकुंठ। और मध्य तिष्ठन्ति राजसा, और मनुष्य शरीर में आते हैं राजसी मनुष्य। और अधो गच्छन्ति तामसा, तामसी पुरुष 84 में चले जाते। मनुष्य से छूटे के कुत्ता बिल्ली में चले गए, अज्ञानमयी योनि में चले गए। अज्ञानमयी योनि में चला जाता है ये जीवात्मा, ये चींटी बन जाए, खटमल बन जाए, ये परमात्मा बन जाए, यही हस्ती बन जाए। तो इस तरह से हम लोगों को सोचना है मनुष्य शरीर में। तो मनुष्य शरीर में मिलना ही मुश्किल है, और मनुष्य शरीर तो मिला, फिर संगत नहीं मिली, कोई अच्छी संगत नहीं मिली, हमको कोई ज्ञान नहीं हुआ। मनुष्य शरीर में आए और इधर उधर करके 12 बरस बालापन बीतो, और 20 में जवान भये, 30 बरस माया के फेरे, देश विदेश गयो, उमरिया धोखे में खोज दियो। ये जो उम्र हमारी है धोखे में चली जा रही, धीरे धीरे चली जा रही। हम लोग कहते कल भजन करेंगे, शाम को करेंगे, संध्या को करेंगे। अरे कल की बात करता है, काल कलंते आज कर, राज करंते अब, और पल में परले होएगी तो बहुर करेगा कब। तो इसलिए हम लोगों को ये सोचना है। ये कोई सेठ जी थे, तो सेठ जी के 5-7 लड़का लड़की थे, और सेठ जी ने एक दिन विचार किया कि चलो गंगा की सैर कर आवे। तो गए, उस गंगा के किनारे उस नाविक से कहा कि हे नाविक, तू हमको इसको सैर करा देगा गंगा की? अरे कहा मेरा यही काम है, और क्या करूँगा। तो कहा बैठ जाओ। बैठ गए उसके नौका पे। अब वो सब लड़का लड़की जवान और सब कोई यही चर्चा चलावेंगे, अरे मल्ला तूने इंग्लिश पढ़ा? इंग्लिश? अरे कहा मैं इंग्लिश पढ़ता तो ये नौका काहे को चलाता, मैं इंग्लिश नहीं पढ़ा। अरे कहा उर्दू पढ़ा? कहा नहीं, अलग बे हुआ माँ चील बाप कौआ, ये तो उर्दू में है, माँ की चील बने और बाप कौआ बने, क्योंकि मुर्दा सुर्दा खाने वाले मनुष्य बनेंगे नहीं कभी। तो इसलिए ये ABCD पढ़ी तुमने? कहा नहीं, ये हम ये नहीं, ABCD नहीं पढ़ी, एब की सीढ़ी। कितने सदाचारी मनुष्य होए, और जानते हो कहूँगा नहीं, ज़्यादा नहीं कहूँगा, इसलिए समझो। तो ये ABCD पड़ गया, सब उसका सब धर्म नष्ट हो गया, कहाँ चला गया। अब उसी का राज है इस समय, घोर कलयुग चल रहा है चारों तरफ, यानी कलुषित वृत्ति सबकी हो गई। तो इसलिए कहा, और हिंदी पढ़ा तो हिंदी? कहा नहीं, हिंदी भी नहीं पढ़ा हुई। और संस्कृत पढ़ा है, लिख पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? गणानान्त्वा पढ़े, गणपति पढ़ा कि नहीं पढ़ा? अरे कहा मैं ये कुछ नहीं जानता हूँ। अब बीच में जब नौका पहुँची तो उधर से पानी की उछाल आई, उछाल आ करके नाव में पानी भरने लगा। जब नाव में पानी भरने लगा तो उसने कहा, सेठ जी सब विद्याएं तो तुमने पढ़ी हैं,
फिर हाथ और चलाना पड़े कि नहीं, ये पानी उलीचो नहीं तो नौका डूब जाएगी। अरे कहा कैसे बोलता है, हम पुलिस को दे देंगे तुमको। अरे कहे पुलिस को तो पीछे देगा, तुम कहाँ जाएगा। पहले मेरी बात को मानो, इस पानी को उलीचो। तो कबीर साहब कहते हैं, उसने नहीं सुना, वो मल्लाह तो तैरना जानता था, कूद गया नदी में और शेर जी की नौका डूब गई। इसी तरह हम लोग संसार में आए हुए हैं, संसार में नाना प्रकार के बंधनों में बंध गए। जैसी जैसी हमारी वासना, गरीबी अमीरी, जैसे जैसा वासना बनती गई वैसे वैसे हम बनते गए। जब तक सतगुरु नहीं मिला तब तक ज्ञान नहीं हुआ। नौका सेठ जी की डूब गई। कबीर साहब कहते नाव में बाढ़े पानी और घर में बाढ़े दाम, और दोनों हाथ उलीचिए, यही सियानों का काम। नाव में पानी भर जावे तो वहाँ बैठा नहीं रहे, उलीचना शुरू करे, नहीं नौका डूब जाएगी। नाव में बाढ़े पानी और घर में बाढ़े दाम। सदगुरु की कृपा हो जाए, हमारे पास धन दौलत हो तो ऐसे कर्मों में खर्च करें जहाँ पर सारे विश्व को ज्ञान हो गए। ये सतयुग द्वापर कलयुग जो चल रहे हैं, अभी कबीर साहब का प्रचार हो गए तो सतयुग आ गया, और राम जी का प्रचार हुआ, सीतानाथ का प्रचार हुआ तो त्रेता आ गया, तो कृष्ण का नाचना गाना हुआ तो भाई द्वापर आ गया। और जहाँ ये सब मुर्दा सुर्दा खाने वाले हैं, चाहे हिंदू है चाहे मुसलमान, हिंदू मुस्लिम ईसाई, इन तीनों ने राय न पाई, ये तीनों भटक गए। एक कहता पूरब में ईश्वर रहता है, दूसरा कहता पश्चिम में रहता है, तीसरा कहता है बीच ही में गोट रहता है। न पूरब में न पश्चिम में। जानते हो ये संस्कृत विद्या है 64 अक्षर की, इसमें बहुत बड़ा ज्ञान है, और उसको तो तिलांजलि दे दिए सब ने, पढ़ते लिखते कुछ नहीं, उसका तत्व कुछ नहीं जानते। और ये उर्दू भाषा है 26 अक्षर की, कोई बड़ी अंत नहीं, कितनी बड़ी सृष्टि है और कितने परमात्मा है। लोग कहते हैं आप कहेंगे साहब विष्णु को भजन करोगे, बंद करेंगे, नहीं बंद नहीं करने देते, फिर कौन मौका मिले, सो नहीं तो है और तो कुछ नहीं करना। अब तो सब कथा चली गई तुम्हारी, अब मेरी कथा चलने दो। इसलिए तो यानी क्या कह रहा था, वो कनिष्ठ से कनिष्ठ जगह और अच्छी से अच्छी जगह, जब तक इनको ज्ञान नहीं होगा, ये ज्ञान के लिए आए हुए हैं, कहाँ से चल के। संत दरस को चालिए तज ममता अभिमान, जस जस पग आगे धरे कोटन जग समान। और हम लोगों को ज्ञान ही देना है। 7 दिन ब्रह्म निरूपण बहुत बड़ी कथा, जानते वो तो यहाँ पड़ा हुआ था। तो जब वो साहब आए हमारे ये बड़े साहब, तो उनको उन्होंने 2 बरस रखा, ये ब्रह्म निरूपण की सफाई कराई, इसका टीका कराया, सब कुछ कराया। और ज़्यादा कथा तो नहीं करूँगा, इसलिए हम लोगों को सोचना समझना है, और भाई समझ करके सतगुरु की शरण लेना है। सतगुरु मिले तो अगम बतावें, अगम की बात जिसकी गम नहीं है। हम लोगों को गम नहीं है, तो क्योंकि सतगुरु जो है सबसे बड़े होते हैं, और उनका दिया हुआ जो नाम है वो सबसे बड़ा नाम है, और उसी के स्वरूप हैं वो। तो इसलिए हम लोगों को ये बातें सब सोचना है, यानी सतगुरु के ज्ञान पे तत्पर हो जाना है। सतगुरु से बड़ा नहीं मानना है। जब तक सतगुरु से बड़ा मानोगे ज्ञान नहीं होगा, ये लौकिक ज्ञान होगा। राम का नाम लोगे तो राम का चरित्र याद आएगा, और कृष्ण का नाम लोगे कृष्ण का चरित्र याद आएगा, और खुदा का नाम लोगे खुदा का चरित्र याद आ जाएगा, और सत्य की नाम लोगे तो सत्य की खोज करोगे। कबीर साहब कहते जिन खोजा तिन पाइया, गहरे पानी पैठ, मैं बौरी ढूंढन गई यही किनारे बैठ। जिनने खोजा उसको सतपुरुष परमात्मा मिले, और सतपुरुष परमात्मा कबीर साहब है और कोई दूसरा नहीं है।
क्योंकि सद्गुरु सबसे बड़े होते हैं, ज्ञान स्वरूप परमात्मा होता है और ज्ञानी स्वरूप सद्गुरु होते हैं। इसलिए हम लोगों को ये सोचना समझना जरूरी है। और कबीर पंथ के ये सतयुग का प्रचार हुआ 7 दिन से, देखते हो कैसा वातावरण हुआ, कहाँ के लोग भागे भागे आए। बगैर कुछ है हृदय शुद्ध नहीं होता कोई आएगा यहाँ, क्या है, कैसे आए। वो तो महापुरुष थे, उन्होंने यानी ऐसा शुद्ध किया सबको कि जिनको आश्रित संपत्ति के देशों में रहते हुए भी और विचारधारा में इनको ले आए। तो हम लोगों को ये बातें बहुत गंभीरता से सोचना है और सद्गुरु की शायद का प्रचार करना है, सद्गुरु का नाम लेना है। और जहाँ जहाँ सद्गुरु के हंस हैं, इसी तरह के सम्मेलन, अब ये सब विद्वान है, बहुत विद्वान बनाए। यहाँ काशी में जानते हो 60-70 विद्वान, पर अब ये 1 आधे 2 4 ये घूमते और तो दिखाई नहीं देते, सैले ले हो जाते। तो इसलिए हम लोगों को इसी तरह के सम्मेलन जगह जगह करना चाहिए। तो जगह जगह सम्मेलन करेंगे तो अविद्या हमारी दूर हो जाएगी और दूर हो जाने से सतयुग आ जाएगा, सब सुखी हो जाएंगे। अब कथा करने का तो समय नहीं है, मैं कथा तो जानते हो रात दिन करता हूँ, समझे, ये रात दिन कथा करता हूँ। कभी मैं कर देता हूँ, अब 1 दिन के लिए जिसके यहाँ जाऊँ तो उसके लिए छिपा कर कथा करूं, लौकिक कथा करूं तो उसको ज्ञान कहाँ से होगा। वो 1 दिन तो बड़ी मुश्किल से बुलाया है और कितना खर्च, सबसे बड़ा धर्म है, उसको हम लोगों ने छोड़ दिया और छोटे धर्मों में चले गए। इसलिए ये सद्गुरु का नाम ले, ये अंतिम नाम है, उसको जपना जरूरी है। जो कोई इस नाम को जपेगा, समझे, सत्य की बांधी लक्ष्मी, उसकी लक्ष्मी भी रहेगी, बुद्धि भी रहेगी। जहाँ बुद्धि है तहाँ लक्ष्मी है, ज्ञान है, सब कुछ है। इसलिए उस नाम का स्मरण करो। सत्यनाम 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 कहिए, सत्यनाम राखे साहेब ताई विधि रहिए। सत्यनाम 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 कहिए, जाई विधि राखे साहेब ताई विधि रहिए। सत्यनाम 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 कहिए, जाई विधि राखे साहेब ताई विधि रहिए। मनुष्य जाति एक है, चाहे हिंदुस्तान की है, चाहे इंग्लैंड की है, चाहे अमेरिका की है, जितने देश है मनुष्य जाति एक है। कबीर साहब एक ही बात बताए, आए एक ही देश से, उतरे एक ही घाट, और हवा लगी संसार की तो हो गए 12 बाट। इस संसार की हवा लगने से 12 बाट हो गए। हम लोग नाई धोबी ब्राह्मण बन गए, मुसलमान बन गए, ईसाई बन गए। हिंदू मुस्लिम ईसाई इन तीनों ने ना पाई। इसलिए कबीर साहब 7 मंत्र देते हैं मनुष्य बनने के लिए। कौन कौन से 7 मंत्र देते हैं? पहला मंत्र देते हैं, मांसाहारी मानवा पृथक राक्षस जान, इनकी संगत मत करो, होत भजन में हान। चाहे इंग्लैंड का हो या अमेरिका को, जिसको ज्ञान दे दो वही परमात्मा बन जाता है। जब तक शुद्धिकरण नहीं होती, सात्विक वृत्ति नहीं होती है और सात्विक आहार विहार नहीं होता तो शुद्धिकरण नहीं होता। इसलिए हमको आहार विहार पर जरूर ध्यान देना चाहिए। तो कबीर साहब की शायद को मंत्र समझना चाहिए। जितने कबीर साहब की वाणी है वो सब मंत्र हैं और आपको सप्तलोक तक ले जाने वाले हैं। इसलिए उनका नाम जरूर जपना। सत्यनाम 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 कहिए, जाई वेद राखे साहेब ताई वेद रहिए। सत्यनाम 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 कहिए, जाई विधि राखे साहेब ताई विधि रहिए। और शराब नहीं पीना, जुआ नहीं खेलना, चोरी नहीं करना, मादक वस्तु बीड़ी गांजा सिगरेट व्यापक धर्म है, इसको कभी नहीं पीना भूल करके। भांग तमाकू सूतरा सुरापान से हेत ते नर नर के जाएंगे नाती पूत समेत।
कलयुग काल पठाइया भांग तमाकू फीम तो ज्ञान से अन्न की सुध नहीं हो बसे ही नहीं कैसे हो। कहते कलयुग में जो है कलयुग लाने के लिए भांग तमाकू अफीम चरस ये संसार में प्रचार किया से कलयुग आ गया। इसको छोड़ दिया तो सतयुग में चला गया। इसलिए हम लोगों को ये बातें सोच लेना चाहिए और उस नाम को जरूर जपना चाहिए। सत्य नाम सत्य नाम कहिए जाई वेद राखे साहेब ताई वेद रहिए। सत्य नाम कहिए जाय विधि राख साहेब ताई विधि रहिए। जब सत्य नाम का नाम लोगे तो कबीर साहब का दर्शन हो जाएगा। कबीर साहब बहुत बड़े महापुरुष हैं, इसलिए कबीर साहब का नाम हम ले सत्य नाम लेंगे कबीर साहब दर्शन हो जाएगा। तो 5 बात बताएंगे। नाम है तो सत्य नाम। बहुत देर हो जाए अभी कहने के लिए तो अरे 2-3 तो बजना ही है। जाना है कि आपके शरीर अनुकूल नहीं रहेगा। सदगुरुदेव की जय।